हेलो दोस्तों, आज है दिन 21 तारीख, दिन सोमवार, 21 फरवरी, दिन सोमवार। और जा रही हूँ मैं अपने गांव से प्रयागराज। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं 1 फरवरी को अपने गांव चली आई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के वीडियो पर प्रॉपर नहीं आ पा रही थी और अपना वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। बहुत कम वीडियो मेरा अपलोड हुआ है, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। मुझे नेट प्रॉब्लम आ रही थी मेरे गांव में, और कुछ आगे भी और भी बहुत सी समस्याएं आ गई, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गई और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड भी किया था वो भी नहीं हो पा रहा था। तो इस समय मैं हाईवे पर हूँ, ज्ञानपुर और प्रयागराज हाईवे पर, जो कि गोपीगंज है आगे आई हूँ मैं। और इस समय जा रही हूँ प्रयागराज। आज तारीख है 21 फरवरी और मुझे कोई दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से मुझे अपनी ज़मानत करानी पड़ी अपने पति के साथ। और यहाँ पर मैं रास्ते में आई थी तो 2-3 दिन से हम लोग बहुत परेशान थे, खाए पिए भी नहीं थे। तो रास्ते में एक होटल में बैठ के हम लोग थोड़ा नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद फिर मैं प्रयागराज के लिए चली जाती। रास्ते में ही ये पड़ता है ये होटल। तो वहाँ पर बैठी थी और अपने हस्बैंड को कुछ कह रही थी। वो कह रहे थे कि एक ही प्लेट में दोनों लोग खा लेते, तो मैं उनको बोल रही थी नहीं, अपने लिए दूसरा मंगाओ। तो यहाँ पे मैंने छोला भटूरा ऑर्डर किया था और मैं नहाई भी नहीं थी। मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान हूँ और मेरा किसी केस में मुझे ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है, जिसका अपडेट मैं आप लोगों को आगे देती रहूँगी। जो कि मेरे घर के ही भाई पटदार जिसको कहते हैं, बदकिस्मती से मेरा नाता जुड़ गया है, जिनसे मैं परेशानी झेल रही हूँ। और मुझे अपना ज़मानत कराना पड़ा। मैं आगे अपडेट दूंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। मैं आगे बताऊंगी कि मेरा किस थाने से किसने क्या किया। और बस मैं इतना बता रही हूँ कि मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई, मेरी बात नहीं सुनी गई। और बिना मेरी बात सुने वहाँ की जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने मेरा चालान काट दिया और मुझे 151 के तहत मुझे ज़मानत करानी पड़ी। और अभी मैं वो सब से छुट्टी पाकर मैं वापस जा रही हूँ। उन सब से छुट्टी तो मेरा पहले ही हो चुका था। आज मैं किसी और वजह से मैं थी, तो आगे मैं अपडेट दूंगी, लेकिन अभी नहीं दे रही हूँ। अभी मैं परेशान हूँ। ये आगे का जो बस जा रही है, ये बनारस से आ रही है, बनारस। और ये जिस रोड से हम लोग आ रहे हैं वो बनारस का ही रोड है, बनारस और प्रयागराज को जोड़ने वाली रोड है। तो ये रोडवेज की बस है जो प्रयागराज के लिए देखिए, ये बोर्ड देख लीजिए, हाई कोर्ट का है। प्रयागराज में हाई कोर्ट है। तो ये टाइम है करीब 2 से 4 बजे के बीच का। मुझे एक्यूरेट टाइम नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन इस टाइम जब मैं वॉइस दे रही हूँ तो उस समय मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा है, लेकिन शायद वही 2 और 4 बजे के बीच का है टाइम है। ये 3, साढ़े 3 या 3 बजे का होगा। तो मैं आगे आऊँगी, अपने घर के पास आ जाती हूँ। तो आगे आके मैं गन्ने का जूस भी पीती हूँ, अपने बेटे के लिए भी पैक कराती हूँ, जो कि मेरा बेटा प्रयागराज में घर पर है। और मैं अपने पैतृक गांव से आ रही हूँ, जहाँ कि मैं 1 फरवरी को गई थी, जैसा कि वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था। और मेरा गला भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है पानी चेंज की वजह से। आगे में आप लोग प्लीज़ हेल्प करिएगा, बताते रहिए, वीडियो पर आते रहिएगा। और मैं आगे जो केस मेरा रहेगा, जो हिसाब चलेगा, मैं बताऊंगी। मैं भाई पटदारों के द्वारा प्रताड़ित की जा रही हूँ। वो लोग मुझे परेशान करते हैं और मेरी प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा नहीं लेने देते हैं। तो इन सब केसेस में दिक्कत चल रही है और मैंने बताया भी है आप लोगों को। शायद आप कुछ लोगों को मालूम होगा और कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, तो उनको मैं बता दे रही हूँ कि मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मेरा सगा भाई पर अपना कोई नहीं है। और यहाँ पे मैं ये रेड कलर की साड़ी मैं 3 दिन से पहनकर घूम रही हूँ। मैं नहाई भी नहीं हूँ। अब मैं जा रही हूँ प्रयागराज, अब मेरा सब वहीं पर होगा। एकदम परेशान हो चुकी हूँ। परेशानी मेरी भाग दौड़ की वजह से हो रही है। खाया भी नहीं है। कुछ इज्जतदार प्राणियों की वजह से
मैं बहुत मतलब उनकी इज्जतदारी इसमें है कि अपनों को ही परेशान करो, उनका खाओ, खुद का पेट ना भरे तो दूसरों का लूट लो, अपनों से ना पेट भरे तो दूसरों का लूट कर खाओ। और उसमें उनका साथ दिया जा रहा है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनका साथ भी दिया जा रहा है। तो आगे मैं सब चीज़ करती रहूँगी तो आप लोगों को अपडेट दूँगी। फ़िलहाल मैं जेल जाने वाली थी, अपने पति के साथ जेल जाने वाली थी, जो कि ज़मानत पर छूट कर आ रही हूँ। यहाँ पे मैं गन्ने का जूस पी रही हूँ। आगे आप लोगों को अगले ब्लॉग में मिलूँगी।